हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मूल करियर इंस्टीट्यूट में हूँ आशीष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशन का एक्सरसाइज नंबर 1.7 के बारे में। इसके पहले हम और क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे दोनों मेथड से, यानी जो फार्मूला मेथड है एनसीईआरटी का उससे भी, और जो अपना शॉर्टकट मेथड है उससे भी देखेंगे सॉल्व करके कौन सा मेथड इजी है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए कि आप लोगों को और सारे क्वेश्चन ऐसे आसानी इजी मेथड से आसान तरीके से मिलते रहें। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.7 क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यानी मास परसेंट किसका हमको सबको निकालना है? रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। तो हम लोग फार्मूला देखेंगे कौन सा फार्मूला होता है जो आपके बुक्स में एनसीईआरटी में दिया है। तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ component in solution upon total mass of solution into 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या है? कंपोनेंट या तो सोल्यूट होंगे सॉल्यूशन में या तो सॉल्वेंट होंगे, वही इसके कंपोनेंट होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कैसे समझेंगे कि सोल्यूट है या सॉल्वेंट। तो 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, तो 300 ग्राम का 25% सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूट ही हो जाएगा, क्योंकि 75% जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाई मास, उसका मतलब क्या हो जाएगा? 400 ग्राम का 40% मीन्स जो होगा सोल्यूट होगा, उसके बाद 60% क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट ही हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट यानी मास परसेंट ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। मास परसेंट कितना दिया हुआ है? 25% दिया है फर्स्ट सॉल्यूशन का। पहले हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। 25% दिया है इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी जो कंपोनेंट है वो सोल्यूट है। तो मास यही हमको सबको क्या है? फाइंड करना है। मास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास कितना दिया हुआ है? 300 ग्राम इंटू 100 हो गया, ये कैंसिल हो गया। 25 3 जा कितना हो जाएगा? 75 ग्राम। मीन्स फर्स्ट सोल्यूशन का हम लोग मास ऑफ सोल्यूट क्या है? फाइंड कर लिए हैं। अब सेकेंड सोल्यूशन का मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है हम लोगों को। वहां पे क्या दिया हुआ है? मास परसेंट ऑफ सोल्यूट का क्या दिया हुआ है? 40%। 40 यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास क्या दिया हुआ है? 400 ग्राम इंटू 100। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने पे आएगा ये 160 ग्राम। ठीक है, ये आ गया। हमको सबको फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग मतलब दोनों को ऐड करके मास परसेंट क्या हो जाएगा? तो दोनों को ऐड करने का मतलब ये है कि हम लोग सोल्यूट को भी ऐड करेंगे और सॉल्यूशन भी ऐड करके रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकाल लेंगे मास परसेंट का। तो ऐड करके देखते हैं। टोटल मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? टोटल मास 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम ऑन सॉल्विंग 235 ग्राम, ये आ गया।
उसके बाद टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, टोटल मास क्या है, एक तो दिया हुआ है 300 ग्राम फर्स्ट सॉल्यूशन का, दूसरे के का दिया है 400 ग्राम, दोनों को ऐड करने पे आएगा 700 ग्राम। ये आ गया हमारा सबका रिजल्टिंग सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन आ गया। अब इस फार्मूले पे हम लोग अप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। इस फार्मूले पे अप्लाई करने के बाद हम लोग इधर अप्लाई कर लेते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट निकालना, मास ऑफ सॉल्यूट टोटल क्या हो गया 235 ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 700 ग्राम इंटू 100 आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये डिवाइड करने पे क्या आता है आंसर ऑन सॉल्विंग 33.5%। ठीक है, ये हमारा हम लोगों का आंसर आ गया है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से आंसर आ जाएगा बिना इतना कैलकुलेशन किए हुए, बिना इतना स्टेप किए हुए। तो हम लोग इसको एडिट करते हैं, आगे शॉर्टकट मेथड देखते हैं, इसी पे कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे कि आंसर आ रहा है इस मेथड से, जल्दी नहीं आ रहा है। तो शॉर्टकट मेथड क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड क्या होगा, मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पूछ रहा है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, उसी को हम लोगों को निकालना है। अब देखेंगे मास परसेंट रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएगा, मास ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन जिसको हम लोग डिनोट करेंगे m1 से, मास ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इनटू परसेंट बाई मास, या वेट परसेंट कितना दिया हुआ है 25%, इसको हम लोग क्या करेंगे वेट परसेंट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, वेट परसेंट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस मास ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन इनटू वेट परसेंट या मास परसेंट जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन का, मास परसेंट W से डिनोट करते हैं W2, मास परसेंट ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस मास ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। अब जो ये M1 W1 M2 W2 ये है, इसको हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं कि आप लोगों को जब बाद में क्वेश्चन करेंगे तो आसानी रहेगी समझने के लिए। तो M1 क्या हो गया देखते हैं, मास ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, W1 क्या हो गया मास परसेंट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, M2 क्या हो गया मास ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, W2 क्या हो गया W2 मास परसेंट ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। हम लोग ये जान गए क्या होता है W2 W1, ठीक है, W21 परसेंट कर लिया, यहाँ पे W2 परसेंट कर लिया जाए, ठीक है। अब इस पे क्या है हम लोग इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर देंगे जो जो वैल्यू दी हुई है। M1 क्या दिया हुआ है मास परसेंट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन 300 ग्राम दिया हुआ है, मास परसेंट से डिवाइड कर दे मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से, प्लस मास परसेंट ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन 400 ग्राम इंटू 40% से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन टोटल मास कर देंगे 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम। सॉल्व करने पे ये ऑन सॉल्विंग सॉल्व करने पे क्या आएगी वैल्यू, सॉल्व करने पे देखते हैं क्या आता है 7500, यहाँ पे आ गया 16,000 आ गया, उसके बाद 700 आ गया। ऑन सॉल्विंग इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे
तो क्या आ जाएगा 23,500 अपॉन 700। ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा 33.5%। तो ये मेथड हम लोगों का बहुत बहुत ईजी है, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन में और एक वैल्यू दी जाती है तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, मास परसेंट ऑफ थर्ड सोल्यूशन को भी ऐड कर देंगे। थैंक यू।